हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंध और इसमें 19वां अध्याय 19 नंबर चैप्टर और 12वें श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गायति च इदं कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृगयस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो असक्त विविक्त साक्षिणे। सर्वाधिक शक्तिमान श्री नारद मुनि नर नारायण की आराधना इस प्रकार से मंत्र का जप करके करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस दृश्य जगत के सृष्टिकर्ता, पालक और सहारक हैं, तो भी वे मिथ्या अभिमान से पूर्णतया मुक्त हैं। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान भौतिक शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है, किंतु उन्हें भूख, प्यास तथा थकान जैसे शारीरिक कष्ट नहीं सताते। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। मैं ऐसे अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद जी इन वचनों से भगवान जो नर नारायण हैं उनकी आराधना करते हैं कि भगवान ही संपूर्ण जगत के वास्तविक सृष्टिकर्ता, पालक और सहारक हैं। वे सारे मिथ्याभिमानों से पूर्णतया मुक्त हैं। मिथ्याभिमान में जब भी कोई एक जीव है उसको कोई शरीर मिलता है तो वो उस शरीर से रिलेटेड अभिमान अपने बना लेता है। अगर हम एग्जाम्पल ले मनुष्य का, तो हमें जब शरीर मिला है तो एक आवरण, सबसे पहला आवरण है कि मैं मनुष्य हूँ, दूसरा मैं स्त्री पुरुष हूँ या थर्ड जेंडर, और इसमें से भी फिर अलग अलग अभिमान हमारे जमा होते जाते। मैं इनका पुत्र हूँ, इनकी पुत्री हूँ, इनका ये, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, या ऐसे समय के साथ साथ अभिमानों की अनेक अनेक परतें इसके ऊपर चढ़ती जाती हैं। यही है मिथ्या अभिमान, फॉल्स ईगो। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने सुंदर से एक ग्रंथ श्री जैव धर्म में इसको बहुत अच्छे से बताते हैं कि जीव इस प्रकार से अनेक अनेक कह सकते हैं, जैसे एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, दूसरा कपड़ा, इस प्रकार से उड़ते ही जाता है। और इन अभिमानों की परत को हटाना एकमात्र जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा से ही संभव है। अन्यथा हम कितनी बड़ी बड़ी प्रवचन सुन ले, बातें सुन ले, ऐसे बहुत मुश्किल है। जब तक कोई वास्तविक साधु, जैसे हम गुरुवर के आचरणों में देख पाते हैं, जो वास्तव में साधु हैं, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक इन आवरणों को हटा पाना बहुत मुश्किल है। यद्यपि मूढ़ों के लिए उन्होंने हमारे समान भौतिक शरीर धारण करना स्वीकार किया प्रतीत होता है। यद्यपि हमें लगता है ऐसा कि भगवान भी तो ऐसे ही बन के आते हैं, लीन मनुज अवतार, भगवान भी मनुष्य जैसे। हाँ, लेकिन ये किसके लिए? मूढ़ों के लिए, जो मूर्ख हैं, जिनमें समुचित विद्या का अभाव है, विबुद्धि का अभाव है, उनको ऐसा लगता है कि भगवान भी ऐसे ही तो हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक सुंदर सा श्लोक है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रिता परम भावम विजानन्तो मम भूत महेश्वरा। जो मूढ़ है, जो कम बुद्धिमान है, वे मुझ में मनुष्य बुद्धि करते हैं, भगवान स्पष्ट कहते हैं। और एक अन्य जगह आप सभी, आपने ये श्लोक तो आप सभी ने भी स्मरण किया है,
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो मुझे सबका प्रभु मानता है, सब कुछ मुझसे उद्भूत मानता है, जो ऐसा जानता भी और समझता है, वो कौन है? वह है बुधा भाव समन्विता। ऐसे लोग बुद्धिमानों में उनकी गिनती होती है, जो भगवान को यथार्थ रूप में समझते हैं कि भगवान सबके कारण है, भगवान से ही सब उद्भूत हुआ है। और मूढ़ लोग इस प्रकार से ही समझते हैं, मानुषीम तनुमाश्रिता, भगवान भी हमारे ही जैसे तो है। हाँ, राम और कृष्ण ना वो है महापुरुष है, पर वो भगवान नहीं है। भगवान तो कोई शून्य, कोई ज्योति, कुछ होता होगा, कोई सुपर पावर होगी। राम और कृष्ण हमारे ही जैसे हैं, बस उन्होंने अपने बुद्धि से और बल से, पराक्रम से, या श्री कृष्ण ने योग से और ये पद प्राप्त किया। ऐसा मूढ़ जन कहते हैं कि हम भी तो वैसे बन सकते हैं, राम कृष्ण हम खुद भी बन सकते हैं, हम अगर उत्तम आचरण वाले हो जाए। इस प्रकार से मूढ़ व्यक्ति धारणाएं करते हैं। भगवान मूढ़ों को ऐसे लगते हैं कि उन्होंने भी तो भौतिक शरीर धारण किया हमारे जैसा, किंतु नारद जी कहते हैं लेकिन जो भगवान का चिद स्वरूप है, जो श्री विग्रह है, उसमें भूख प्यास या ऐसे थकान या ऐसे जो कुछ भी शरीर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो लक्षित नहीं होती, दिखती नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होती। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा है, और भगवान में कभी कुछ ऐसा नहीं दिखता कि भगवान कभी परेशान से बैठे। आजकल ना जुकाम लगी है, आजकल ऐसा हो रहा है, सिर दर्द बहुत हो रहा है, ऐसा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की आपने सुनी होगी ये कथा ऐसे। किसी किसी के भक्त को याद आ सकता है, नहीं नहीं भगवान को भी होता है। भगवान की भी तो एक लीला है कि भगवान का सिर दर्द हो रहा था, चरण रज लाओ भक्तों। तो वो भगवान लीला के लिए ऐसा करते हैं, अपने भक्तों की महत्ता को प्रकाशित करने के लिए। भक्त भी अलग अलग भाव वाले होते हैं। तो उनमें से जो सर्वश्रेष्ठता है, गोपियों का सर्वश्रेष्ठत्व, उसको स्थापित करने के लिए भगवान वो लीला करते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, कोई भक्त दे दे चरण रस तो मैं लगाऊं तो ठीक हो जाऊं, ऐसा। लेकिन भगवान में वास्तविक ऐसे शरीर से रिलेटेड कोई व्याधि इस प्रकार से दिखते नहीं। यद्यपि वे सर्वद्रष्टा हैं, किंतु जिन वस्तुओं को वे देखते हैं उनसे उनकी इंद्रियां दूषित नहीं होती। ये बहुत ही सूक्ष्म से शब्द है। हमारी आंखें जब हम सो के उठ गए और उस समय से और जब तक हम सो रहे तब तक तो ओपन ही है, हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं। और अगर हम सूक्ष्मता से ऐसे समझे, जो भी हमारी आंखें देख रही होती है ना, अच्छा इधर ये रखा हुआ है, उधर वो है, यहाँ पे ऐसा, वहां पे ऐसा, कुछ भी। और तो जैसे ही हम कुछ देखते हैं, तुरंत हमारे माइंड में अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग वो विचार चलते हैं उस चीज को लेके, उस व्यक्ति को लेके। हाँ, वो तुरंत हम उसका संग करते हैं, तुरंत उससे हमारे विचार बदलते हैं। हम अभी कुछ बहुत ही बढ़िया सोच रहे थे, हमने कुछ वैसा दृश्य देखा तो वैसे विचार, जैसा हम, हमारी दृष्टि, हमारी जो इंद्रियां हैं वो प्रभावित होती है जहां भी हमारी दृष्टि देखती है। लेकिन भगवान सर्वद्रष्टा है, हम तो थोड़ा थोड़ा ही देख पा रहे हैं, हमारी आंखों की थोड़ी थोड़ी रेंज है, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे हैं, जीवों के अंतस्थल में भी देख रहे हैं, विचार कैसे चल रहे, बुद्धि के अंदर तक भी देख पा रहे हैं, कैसा इसकी थिंकिंग प्रोसेस है, कैसी सोचने की प्रक्रिया। लेकिन फिर भी भगवान उससे एक्साइटेड नहीं हो रहे, उनमें कुछ रिएक्शन नहीं आ रहे उसके, कि अगर किसी के बहुत गलत विचार देखे या कुछ हाई सा कुछ ऐसा देखा कि तो भगवान खुद ही उसमें कूद जाए एक्साइटेड होके, कि कैसे कर सकता है ये आदमी ऐसा। या किसी को बहुत अच्छा ही करते देख रहे तो कूद जा रहे अचानक, बहुत बढ़िया, मैं बहुत ही खुश हो गया। सनी, भगवान सर्वद्रष्टा होते हुए भी हर चीज से, कुछ भी जो देख रहे हैं कैसा भी दृश्य, उससे उनकी इंद्रियों में, जो भगवान की दिव्य इंद्रिया, उनमें कोई विचलन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। मैं से अनासक्त जगत के साक्षी परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। ये वचन नारद जी कह रहे भगवान नर नारायण के लिए, जो हर प्रकार से अनासक्त है इस जगत से। भगवान का ही ये क्रिएशन है, पर भगवान उससे मोहित नहीं है, या कहीं कुछ नष्ट हो रहा है तो वो डिप्रेशन में नहीं चले जा रहे। बहुत मेहनत से जोड़ा था, आपको क्या पता, जिसको करते करते आफत आती है उसको पता चलता है। ऐसे भगवान नहीं जा रहे ऐसे डिप्रेशन में, भगवान ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो रहे कोई अपनी बहुत सुंदर कृति देख के। हाँ,
और सारे जगत के फाइनल साक्षी भी भगवान है। ऐसे भगवान को नारद जी कहते हैं, मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इदम हि योगेश्वर योग नैपुणम हिरण्यगर्भो भगवा जगादयत् यदंत काले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या दधि तोज्जित दुष्कले वरः। हे योगेश्वर, आत्मा राम भगवान ब्रह्मा कौन है? जो हिरण्यगर्भ ने योग क्रिया के विषय में जो कुछ कहा है, यह उसकी व्याख्या है। मृत्यु के समय सभी योगी आपके चरण कमलों में अपना मन स्थापित करके अपने भौतिक शरीर को त्यागते हैं, यही योग सिद्धि है। जो संपूर्ण योग सिद्धि क्या है? हम जब ये कलेवर छोड़ रहे हो, अपना ये शरीर छोड़ रहे हो, तो हम होश में हो, हम स्थिर हो, हम अपनी चेतना को भगवत चरणों में सौंपकर फिर ये जो जड़ देह है इसको छोड़े। और समस्त योगी जन भी इसी प्रकार से करते हैं, तभी वे परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर श्रील मध्वाचार्य जी का एक श्लोक यहाँ पर दिया गया, हम इसको श्रवण करते हैं। यस्य सम्यक भगवती ज्ञानम भक्ति तथैव च निश्चिन्तस्य मोक्षः स्यात् सर्व पाप कृतोपितु। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वास्तविक स्थिति समझने के उद्देश्य से अपने जीवन काल में गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, उसकी इस जगत से मुक्ति निश्चित है, भले ही वह पूर्व में पापाचार क्यों न करता रहा हो। मीन्स इससे पहले के जीवनों में क्या क्या कार्य किए हों, फिर ये मैटर नहीं करता। कब नहीं करता? जब हम ईमानदारी से निष्कपट होकर इस जीवन को भगवत सेवा में समर्पित करते हैं, भगवत जनों के अनुगत्य में। क्योंकि भगवत भक्ति कोई स्वच्छंदता से तो नहीं कर सकता, अनुगत्य का ही राज्य है। यह मन मर्जी से नहीं चलेगा, आज मेरा ये भाव हो रहा, आज वो हो रहा, ऐसे ऐसे। हम एक अनुशासन में, जैसे हमारे श्रेष्ठ जन जिनके अनुगत्य में भगवान की कृपा से हम हैं, उनके दिशा निर्देश में ही चलना होगा। जब कोई इस प्रकार से इस जीवन में वास्तविक स्थिति समझने के उद्देश्य से भगवान क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा उनसे क्या संबंध है, मैं इस शरीर में क्यों हूँ और फाइनल डेस्टिनी मेरी क्या है, जिसको इन विषयों को ठीक से समझना है गंभीरता से और इसी भावना से हरि भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है निश्रेष्ठ जनों के अनुगत्य में। केवल बाहर बाहर से नहीं कि हम तो पहना हुआ तो कोई भी भक्त का बना सकता है और गलत फहमी कोई भी पाल सकता है। और आज के युग में तो ये बहुत ही इजी है, कोई भी व्यक्ति एक जो सच में ही ड्रंकर हो, बहुत बढ़िया से शराब का सेवन करता हो बस रात दिन, उसको भी गलत फहमी होती कि मैं भगवान से जुड़ा हूँ। बहुत सारे ऐसे होते ही हैं, आप सबने देखे होंगे ऐसे भी कई लोग, उनको भी गलत फहमी होती कि हम तो बहुत क्लोज हैं भगवान के और भगवान हमारी सब सुनते सब जानते। तो ऐसा कोई भी भावना कर सकता है, लेकिन वास्तव में अनुशासन पूर्ण भक्ति जो प्रक्रिया है, जो इसके अंतर्गत जो अनुशासन है, उनको पालन करना बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। भावना कर पाना बहुत इजी है कि हम भी तो भक्त हैं ऐसे खुद ही खुद। और आज के समय में तो सब कुछ सुलभ है, वृंदावन जाने के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, कोई धाम जाने के लिए ज्यादा नहीं सोचना पड़ता कि भैया ऐसे ऐसे। अब तो हर सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, धन का भी युग हो गया है, सब व्यवस्थाएं भी है, सब पे गाड़ी भी हो सकती है और कभी भी चले जाओ, कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में नहीं और बढ़िया से सब हो सकता है। लेकिन एक अनुशासन को जीवन में लाना थोड़ा टफ हो जाता है, अनुशासन में जीवन जीना। लेकिन अगर इस प्रकार से कोई कर पाए तो मध्वाचार्य जी पूर्ण विश्वास से उस व्यक्ति को उसके लिए कहते हैं कि वो भले ही कितना जैसा भी उसका जीवन रहा हो इस जीवन से पहले, इस जीवन में अगर ऐसा कर ले, ऐसे अनुशासन में भक्ति का प्रैक्टिस कर ले, तो वो समस्त पापों से छूटकर और परम शुद्ध अवस्था में, चित्त की परम शुद्ध अवस्था में भगवत साक्षात्कार भी कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का भी एक सुंदर सा श्लोक इसके साथ साथ इसके सपोर्ट के लिए है और ये सुंदर सा श्लोक आप सभी ने भी स्मरण किया है।
अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव सा मन्तव्या सम्यग् व्यवसितो हि सा। अपि चेत् सुदुराचारो इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं। हम अनेक अनेक कथा प्रसंगों में सुनते हैं इतिहास के। ये एक बार अनेक प्रकार से आप श्रवण करते हैं ना, एक जो शिकारी है उसका भी आप प्रसंग सुनते हैं कि ऐसा था, नारद जी ने उद्धार किया। और अनेक अनेक ऐसा एग्जाम्पल है। कैसा भी इससे पहले का जीवन रहा हो, कितना ही पापमय रहा हो, लेकिन कंडीशन एक ही है, हमेशा ये स्मरण रखनी होगी, भगवत जनों के अनुगत्य में उनके अनुशासन को मानते हुए भक्ति करेंगे, तब जाके पिछले जीवन का रिकॉर्ड फिर जल जाएगा। इस भक्ति के साधन से, गुरुवर की कृपा से, उनकी कृपा से वो रिकॉर्ड जल जाएगा। यही रिकॉर्ड काउंट होगा किसने ईमानदारी से किया। अब इसमें तो उस व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है कितनी ईमानदारी से कर रहा है। गलतफहमी भी नहीं पाल सकते हम कि हमारा तो हो गया, सब सब पुराना सब जीरो है, अब हम अच्छे से कर रहे हैं। हर दिन सचेत होकर इसको करते जाएंगे तो साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थित है ऐसा। भगवान उसका लेखा जोखा करते समय एक साधु की भांति उसकी गणना करते हैं। सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा, वह इस जीवन में और इससे पश्चात के, इससे आगे के जीवन में सम्यक रूप से व्यवस्थित हो पाता है भगवत भक्ति में। यथा हि कामुष्मिक कामलम्पटः सुते सुदारेषु धनेषु चिन्तयन् संकेत विद्वान् कुकले वरात्ययाद् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। सामान्य रूप से भौतिकतावादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं, अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मल मूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने देह त्याग से भयभीत हों, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन में किए गए परिश्रम का क्या लाभ। यह केवल समय की बर्बादी है। ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है। इसको सरल शब्दों में समझे तो जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसका अगर वास्तविक लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं, हमारे विचारों की छनाई नहीं हो पा रही है, हमारे सोचने के तरीके, महसूस करने के तरीके चेंज नहीं हो पा रहे, तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि फिर वो सारा जो श्रम है वो बेकार ही गया, वो समय भी व्यर्थ हुआ और मेहनत भी बेकार गई। मीन्स भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्टतया कहते हैं, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्ययम। प्रैक्टिकल करने वाला है ये, ऐसा नहीं है हम सुनते हैं बहुत बढ़िया, हमने जितने साल में इतनी सारी कथाएं सुन ली, हमने इतनी बार धाम यात्राएं की, हमने ये किया वो किया, उसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट हमारा जो महसूस करना है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, हमारा जो रिएक्शन करना है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। हम जिन बातों से पहले विचलित होते थे उनसे अभी भी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा भी गड़बड़ है समझने में, सीखने में। और हमारे जो सोचने के तरीके हैं, रिएक्शन के तरीके हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को हैंडलिंग के जो तरीके हैं, अगर वो पहले जैसे ही हैं, और यहाँ पर तो सबसे फाइनल एग्जाम्पल दिया गया है, पर अभी हम में से किसी को भी ये भरोसा तो नहीं कि अगले क्षण हम जाने वाले, हमें यही अभी जीवन है, तो हम इस जीवन के हिसाब से समझ लें कि डेली लाइफ में हमारा सोचना, समझना, महसूस करना ये चेंज हो रहा है कि नहीं, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर तो फाइनल सही एग्जाम्पल दिया गया कि वो डर रहा है क्या ये शरीर छूट जाएगा, तो अगर ऐसा चल रहा है तो अभी तक जो भी मेहनत की है वो बेकार ही गई। एक चौपाई है तुलसीदास जी की, नाथ सकाल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सामित सुत नारी।
अगर इस भावना को धीरे धीरे प्रैक्टिस कर पाए, ये छोटी छोटी चौपाइयाँ, ये सुंदर सुंदर से श्लोक भगवत गीता के, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हम इनसे दोस्ती कर लें, और दोस्ती करने के लिए क्या करना होता है, संग करना होता है रात दिन उसका ही जिसकी हम दोस्ती करना चाह रहे हैं। अगर हम आर्टिफिशियली भी जोर लगा के भी इनको प्रैक्टिस में ला पाए तो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे डेली लाइफ में। इसमें इस प्रकार से कह रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जो सारी भी संपदा है, ये जो कुछ भी है, जिसको मैं मेरा कहता हूँ, ये सब आपका है। और मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं क्या हूँ, एकमात्र सेवक हूँ। अपने जो भी संतति है, संतानें हैं, और यहाँ पर नारी शब्द यूज किया गया कि पत्नी समेत, लेकिन अगर माता जी वर्ग इसको प्रैक्टिस करे तो उसके लिए भाव होगा पति से, कि जो भी मेरे आसपास है, जिसको मैं मेरा कहता हूँ, कहती हूँ, वो सब आपका ही है। भक्तिनोद ठाकुर जी जिसको ही बहुत सुंदर सुंदर अपने जो वैष्णव कीर्तन है, इनमें अलग अलग प्रकार से हमारे लिए देते हैं। मानस देह गेह जो कुछ मोर अर्पिलु तू या पदे नंद किशोर, जो मेरा ये मनुष्य शरीर है, इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो मैं सब आपको सौंपता हूँ। इस भाव को अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ है, वो समय और एनर्जी वह हो रहा है मात्र। तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वन्मायया हन् ममता मधोक्षज भिन्द्यामयेनाशु वयं दुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावमिति। अतः हे प्रभो, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग संपन्न करने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में कर सकें और आप में लगा सकें। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः इस मल मूत्र से पूरित शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर दें। एक बार फिर से आराम आराम से इसको श्रवण करेंगे। अतः हे प्रभु, हे अधोक्षज, नारद जी इस प्रकार से भगवान नर नारायण की स्तुति कर रहे हैं। कृपा करके हमें भक्ति योग संपन्न करने की शक्ति प्रदान करें। जो भक्ति योग है, जो भक्ति की प्राप्ति के लिए जो रास्ता है, जो पथ है, जो प्रक्रिया है, उसको पालन करने की हमें शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में कर सकें और आप में लगा सकें। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम जो मल मूत्र से पूरित शरीर है और इससे संबंधित जो जिसको भी हम मेरा कह सकते हैं, इसके प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर दें। भगवान से क्या मांगना है, ये मांगना कौन सिखाते हैं, जिन्हें ये मांगना आता है। नारद जी स्वयं सिखा रहे हैं मांगने की प्रक्रिया। हमें अपना भक्ति योग प्रैक्टिस करने की शक्ति दें कि हम कैसे इस पथ पर दृढ़ता से चल पाए, क्योंकि हर दिन तो नए नए उतार चढ़ाव चलते रहते ना, अलग अलग प्रकार से। तो आप हमें ऐसी कृपा करें जिससे हम स्थिरता से इसको कर पाए। भक्तिनोद ठाकुर जी एक सुंदर सी गुरु वंदना देते हैं। गुरुदेव बड़ कृपाकारी, गढ़वान माझे कुद्रुमे दिया छ स्थान, आज्ञा दिला मुरे ए ब्रज बसी, हरि नाम कर गान। इस प्रकार से इसके अगले स्टैंजा में कहते हैं कि कब मेरा ऐसा दिन होगा कि मैं एकांत में चित्त स्थिर हवे सकल सहिब एकांत भजिव हरि। कब मैं
एकांतिक रूप से भगवान हरि को भज पाऊं, ऐसी आप कृपा करें। यही नारद जी भी भगवान से डायरेक्ट मांग रहे हैं कि अपने भक्ति योग की प्रैक्टिस के लिए शक्ति दें, सामर्थ्य दें, क्योंकि ये अपने सामर्थ्य से होना बहुत मुश्किल है। भगवत कृपा से, भगवत जनों की कृपा से, जिनके आचरण में है उनकी ही कृपा से ये संभव है। ये हम अपने शरीरों की आसक्तियों को थोड़ा ढीला कर पाए और भक्ति योग में थोड़े टाइट हो पाए। भारते अप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूट ऋषभाकूटकः कोल्लकः सहयो देवगिरिर्ऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः सुक्तिमान् ऋक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च सत्सहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवानद नद्यश्च सन्त्य सख्याताः इलावृत वर्ष की भांति भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत और नदियां हैं। और कुछ पर्वत इस प्रकार से हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधारा, विंध्य, सुक्तिमान, ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, ऐवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील तथा कामगिरि। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं जिनकी ढालों से अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। एतासामपो भारत्यः प्रजानामभिरेव पुनन्ति नामात्मना चोपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विंध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मणवती सिंधुरंधा शोणश्च नदो महानदी वेदस्मृति ऋषिकुल्या त्रिशामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृशद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुषोमा शतद्रुश्चंद्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता असिक्नी विश्वेति महान नद्यः। नदियों में से दो नदियां ब्रह्मपुत्र तथा शोण नद अथवा महानदियां कहलाती हैं। अन्य प्रमुख बड़ी नदियां इस प्रकार हैं: चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुधृदा, वितस्ता, अशिक्नी तथा विश्वा। भारतवर्ष के निवासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। कभी कभी वे इन नदियों के नामों का मंत्र की भांति जप करते हैं और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के निवासी पवित्र रहते हैं और यही परंपरा अभी भी चल रही है। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्ध जन्मभिः शुक्ललोहित कृष्ण वर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुष नारक गतयो भव्यः
बहवय आत्मन आनुपूर्वेण सर्वा ह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्ण विधान अपवर्गश्चापि भवति। इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमो गुण के अनुसार विभाजित हैं। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है। यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्णों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार भगवान श्री विष्णु की सेवा में रत होने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था है, इसको अगर ठीक से पालन किया जाए तो मनुष्य का जन्म सार्थक होता है। विष्णु पुराण से महर्षि पराशर का एक सुंदर सा कहा गया श्लोक यहाँ पर वर्णित है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परा पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत् तोष तोष कारणम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में उल्लिखित कर्तव्यों के उचित रूप से पालन द्वारा की जाती है। श्री भगवान को तुष्ट करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अपने अपने वर्ण और आश्रम की मर्यादाओं का सम्यक रूप से पालन करते हुए, भगवान की सेवा को सेंटर में रखते हुए महज जनों के अनुगत्य में जीवन को जिया जाए तो जीवन सार्थक होता है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा जादुई उपाय नहीं है। और ऐसा हम भक्तों के जीवन में भी देखते हैं कि वे वर्ण और आश्रम का उल्लंघन करते कभी देखे नहीं जाते। भले ही जो भक्त है, भक्त को इससे बाहर रखा जाता है, भक्त इससे बाहर है। लेकिन इसके इसके साथ में 2 कंडीशन आ रही है कि भक्त इस वर्ण आश्रम व्यवस्था से बाहर है। लेकिन इसको 2 तरीके से देखेंगे। जो हम शुद्ध भक्त जिनको कहते हैं, उनको भी कभी इन आचरणों का उल्लंघन करते नहीं देखा जाता, भले वे इससे परे हैं। और दूसरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि अभी हम इस कैटेगरी में नहीं है। अगर हम ऐसा सुनते हैं और सुन के एक्साइटेड हो कि हमारे लिए तो नहीं है, अच्छा ऐसा होता है ना, पर वैष्णव का नहीं होता ऐसा, भक्तों के लिए नहीं है ऐसा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि अभी हम उस कैटेगरी में भी तो नहीं पहुंचे। और जब पहुंच भी जाते हैं तो वो भी उल्लंघन नहीं करते, वो भी यथोचित सम्मान देकर उन व्यवस्थाओं को अपने जीवन में भक्ति योग की प्रैक्टिस करते देखे जाते हैं। महाप्रभु के इतने जन्म हुए, अगर हम इसी युग में देखें प्रैक्टिकली, तो जो अलग अलग वर्ण और आश्रम व्यवस्थाओं में थे, कुछ गृहस्थ भी हुए, कुछ विरक्त भी हुए, अलग अलग वर्णों में भी हुए, कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य, कुछ शूद्र, हर वर्ण और हर आश्रम के थे। लेकिन उनको उनके आश्रमों का उल्लंघन करते कभी नहीं देखा गया। य अशो भगवती सर्वभूतात्म मन्यनाम नात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणों नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथिरन धन द्वारेण यदा हि महापुरुष पुरुष प्रसंगः। अनेकानेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेंगे। हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। लेकिन हम इसमें देख पा रहे हैं स्पष्टतः जो भक्ति योग है उसको क्लियर कट समझाया गया है। हर प्रसंग के फाइनल जहाँ सार देते हैं वहाँ भक्ति योग को ही महत्ता दी गई है। अभी हम जो प्रसंग सुन रहे हैं, अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनका वर्णन सुन रहे हैं, लेकिन इसमें भी
बहुत अच्छे से जो भक्ति योग है इसको ही इसकी महत्ता प्रकाशित की गई है। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फलित होने पर शुद्ध भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त होता है। तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि कट पाती है, जो उसके नाना प्रकार के सकाम कर्मों के कारण उसको जकड़े रहती है। भक्तों की संगति करने से मनुष्य धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा संपन्न करने में लगता है जो दिव्य है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति से मुक्त है, मन एवं वाणी से परे है तथा परम स्वतंत्र है। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। जो पहली लाइन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अनेक अनेक जन्मों के पश्चात अनेक अनेक पुण्य कर्म फलित हुए, तब भक्तों की संगति मिली। ऐसा नहीं बोला उससे प्रारब्ध कट गया, उससे ये भक्तों की संगति मिली। लेकिन जो वो हमारे जो अनर्थ है प्रारब्ध है वो कटेगा कब? जब हम भक्तों के संग का समुचित लाभ ले पाएंगे सही रूप में, तभी उसके अज्ञान रूपी बंधन की ग्रंथि कट पाती है और सकाम जो उसने अनेक अनेक जन्मों में कर्म किए हैं, इसी जन्म में भी जो उनके रिजल्ट हैं, उनकी जो डोरियां हैं, कोई लोहे की डोरियां हैं, कोई सोने की हैं, कुछ पुण्य होंगे कुछ पाप होंगे, यही तो होंगे, पर डोरी तो है ही, चेन तो है ही, जंजीर है ही। वो कब खुलती हैं कब टूटती हैं? जब भक्तों की संगति करते हैं। और भक्तों की संगति किसको कहेंगे? हम मिलते जुलते रहते हैं उनसे, हाँ जी हरे कृष्णा जी आप लोग बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे नहीं। जब हम उनसे सीखने का प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिकली जीवन में कैसे अप्लाई करें इसको, केवल हम कुछ समय से उनके साथ साथ चल रहे हैं और हम जानते जी उनको, हाँ हाँ हम तो उनको जानते, बहुत अच्छे से जानते, बहुत अच्छे रिलेशन है उनके, इससे नहीं, उनके साथ साथ सीखते जाएं, उनसे पूछे कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे हम अभी किस परिस्थिति में हैं और हम यहाँ से कैसे शुरू कर सकते हैं, ये पूछे और फिर जैसा जैसा बताया जाए ईमानदारी से उसको पालन करते जाएं, तब हम इस पद पर अग्रसर हो पाएंगे। अगर अपने कुछ पुराने पूर्वाग्रह लेकर इस प्रकार से चलेंगे कि हमें तो आता ही, हम हैं ही भक्त, हम तो हैं ही पहले से भक्त, हमारा भाव ऐसे ही हम हैं, तो फिर नया उसमें कैसे इंजेक्ट होगा? जो पहले ही भरा हुआ है उसमें कुछ बहुत सुंदर भी रखना चाहे तो जगह कहाँ है? तो पहले तो खाली होना पड़ेगा कि नहीं पता है भैया, हम हैं दूसरे फील्ड के मास्टर। ऐसा एक एग्जाम्पल एक बार हम सुनते हैं एक वैष्णव के मुख से कि हाँ आप बहुत अच्छे प्लेयर होंगे फुटबॉल के, पर अगर आप अभी हॉकी खेलने आए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा हम जीरो पे हैं। फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे पर आज हॉकी खेलने आए हैं तो यहाँ तो हम जीरो ही हैं। अब वो सारा ईगो छोड़ना पड़ेगा कि बहुत अच्छा फुटबॉलर हूँ मैं, मुझे तो आता जी, मैं तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। यहाँ पे जीरो से अगर होंगे, अगर मन से सच में इस प्रकार से सरेंडर करेंगे कि हम जीरो पे हैं, तभी तो सिखाने वाला भी सिखा पाएगा, भरने वाला भी भर पाएगा। जब हमें पहले ही भर के कि हम तो पहले से भक्त हैं, हमें तो आता ही है, हम तो बचपन से भगवान का करते रहते हैं पूजा पाठ, ये वो हमें आता ही है, तो फिर नई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती। भक्तों की संगति में उनसे समझना प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं हमने सुंदर सुंदर कुछ कथा ऐसी सुनी, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया बोलते हैं, हो गया। प्रैक्टिकल जीवन में भक्ति की कैसे प्रैक्टिस करनी है अगर हम वो पूछेंगे और जो वो बताएं वहां से ईमानदारी से शुरू करें, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। वरना हम अगर हैं ही भक्त, हमें आता ही है, तो हम वही रहेंगे, 1 साल में भी, 2 साल में भी, 10 साल में भी, 20 साल में भी हम वही रहेंगे कि हम तो हैं ही भक्त, हमें तो आता ही है। हाँ, भक्तों की संगति करने से मनुष्य धीरे धीरे ऐसे भगवान वासुदेव की सेवा संपन्न करने में लगता है, जो दिव्य है, भौतिक जगत के प्रति आसक्ति से मुक्त है। जो भगवान दिव्य है, जो किसी भी भौतिक आसक्ति में बंधे नहीं है, जो मन एवं वाणी से परे, मन चला चला के हम जिनको नहीं पकड़ सकते, मुंह से बोल बोल के जिनको हम नहीं पकड़ सकते। नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये लाइन तो आप सभी को ऐसे याद हो ही गई होगी, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आप सुनते ही हैं। नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।
बहुत ज्यादा सुन सुन के, बहुत ज्यादा बोल बोल के, बहुत ज्यादा दिमाग चला चला के ये भगवत वस्तु उपलब्ध नहीं की जा सकती। जब भगवान से प्रार्थना करें, उनके जनों के अनुगत्य में उनको जानने का प्रयास करें, तब वो उपलब्ध हो पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने बस देखी तो लिया। हम ये भी हम कर ही सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में, बुक्स हम भी खरीद सकते हैं और यात्रा हम भी जा ही सकते हैं और ये भी हम सब कर लेंगे, तो हमें आ ही जाएगा। जो इस प्रकार के पूर्वाग्रह ग्रसित होकर करेंगे वो वहीं रहेंगे, चाहे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, फिर भी वहीं के वहीं। तो ये बहुत सुंदर सा ये श्लोक है। प्रैक्टिकल भक्तों की संगति करने से वो सेवा संपन्न करने में लगता है। मन मर्जी की सेवा नहीं कि हमें तो ऐसा ठीक लगता है, हमें ये लग रहा, हमें वो भक्तों के संग में सीखा जाए कि कैसे सेवा होती है, वास्तव में कैसे करें। क्योंकि जैसा हम कर रहे थे वैसा तो हम कर ही रहे थे, तो फिर अभी हम वहीं पर ही हैं। तो अगर हमें थोड़ा अग्रसर होना है भक्ति पथ में, तो सीखना होगा प्रैक्टिकली कैसे इस डेली लाइफ में कैसे भक्ति प्रैक्टिस की जाए, कैसे हम डेली के अपने जीवन को जीते हुए भी और सरलता से भगवत भक्ति को भी करते जाएं और फिर उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करें जो सिखाया जाए। यही भक्ति योग अर्थात भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा। जो भक्ति योग है वो वास्तव में भगवान की सेवा है। जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनके लिए भी अगर उनके शब्दों में, उनके जीवन से, शब्दों में ही नहीं, शब्द तो अनेक लोग दे ही रहे, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग बहुत ही सुंदरता से दे देते हैं। उनके वचनों से, उनके आचरण से, उनके जीवन से अगर समझने का प्रयास करें तो भक्ति इक्वल टू सेवा। अनेक बार भक्त कहते हैं ना, भक्ति होती क्या होगी, भक्ति होती क्या है? भक्ति इक्वल टू सेवा, और सेवा भी मन मर्जी की नहीं। अभी हम सुन रहे हैं, सेवा भी मन मर्जी की नहीं, जैसे हमें लगता है। भक्तों के अनुगत्य में सेवा सीखी जाए कि कैसे भगवत सेवा की जाए। एतदेव हि एतदेव हि देवा गायन्ति, अहो अमीषां किं कारिशोभनं, प्रसन्न येषां स्विदुत स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धं निषु भारताजिरे, मुकुन्द सेवो वैकं स्पृहाहीनः। चूंकि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जीवन ही परम पद है, अतः स्वर्ग के सभी देवता इस प्रकार कहते हैं, इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना अद्भुत है। इन्होंने भूतकाल में अवश्य ही कोई तप किया होगा, अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा वे इस प्रकार से भक्तिमय सेवा में संलग्न क्यों करते। हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पूर्व से भक्ति में लगे हुए हैं। देवता भी सोचते हैं कि इन्होंने क्या किया, ऐसा जिन्हें मिल ही गया यहाँ जन्म, मनुष्य बन ही गए, भक्ति योग प्रैक्टिस कर ही रहे। मान ले तो ये मनुष्य जन्म ही कितना दुर्लभ हो पा रहा है, हम यहाँ जन्म नहीं मिल पा रहा हमको भारत में। हाँ, श्री चैतन्य चरितामृतम में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करि कर परोपकार। जिनको भी भारत देश में मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, उनको अपना जीवन भी सार्थक करना है और अन्यों के प्रति भी यही उपकार करना है, यही सेवा करनी है कि उनको भी भगवत भक्ति में लगा सके। जिनको भारत में जन्म मिला है स्पेशली, और जो सेंसिटिव है, जो ये समझ भी पा रहे हैं कि भारत में जन्म लेना कितना दुर्लभ है, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि अपने जीवन को पहले सार्थक करें। हाँ, पहले ये नहीं कहेंगे, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रचार करें प्रचार करें, पहले अपना उद्धार करें। स्वयं जब भर जाएंगे तो फिर छलके गए, फूल खिल जाएगा तो खुशबू फिर फैली जानी है। अब पहले ही अभी फूल पूरा खिला भी नहीं है और कल ही कोशिश करे कि मैं सबको ऐसे प्रसन्नता दूं, सबको सुगंधि दूं, तो नहीं हो पाएगा। इसको पहले खुद खिलना होगा, अपने जो समय है, जो एनर्जी है, उसको इन्वेस्ट स्वयं पर पहले करना होगा। और जब हम हो जाएंगे इस लायक,
तो स्वयं से भगवान के एक ऑटो मोड में भी तो सिस्टम चल रहा है। भगवान स्वयं हमें वो प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करवा देंगे कि हम अन्यों को भी इस भक्ति पथ पर अग्रसर कर पाएँ। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम दे कैसे पाएँगे, बोल ही पाएँगे उनको चेंज ला पाना मुश्किल है। जिसके आचरण में जो गुण होता है, जब वो किसी को देता है तो वो जल्दी पकड़ता है। कोई बहुत बढ़िया शराबी है तो अगर वो किसी को शराबी बनाने की सोच ले, तो उसके बाद बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे प्रैक्टिकली जो जल्दी से इफ़ेक्ट दिखाएँगे कि इसको ना ऐसे करूँगा। अच्छा इसका नेचर ना इमोशनल है। अरे यार भाई यार आज मेरा बर्थडे है, आज तो पी ले यार थोड़ा-सा भाई, मेरे लिए बस आज ऐसा। या आज मैं बहुत दुखी हूँ यार भाई आज ऐसा हो गया, आज थोड़ा-सा मेरे लिए बस, इतना नहीं कर सकता भाई इतना। उसको बहुत अच्छे से वो आइडिया होगा। एग्ज़ाम्पल बहुत गंदा-सा है ये, पर लेकिन जल्दी समझ में आएगा। ऐसे जो जिसके आचरण में जो गुण है, उसके पास फिर वो भी वो ट्रिक भी भगवान दे देते हैं। वो अच्छे भगवान इस शराबी वाले में मत ऐड कर देना मेरी इस बात को कि भगवान दे देते हैं बुद्धि। उसके पास वो होता है कि वो दूसरे को डिलीवर कर पाए, जिसके जीवन में जो जिसके आचरण में जो गुण है। चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम यहीं पर ही विराम दे देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे